फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रूस यूक्रेन में उलझ रहा चीन। भारत ने एलएसी पर खेल कर दिया है। ये क्या किया? चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जिस समय पूरी दुनिया की नजरें रूस और यूक्रेन पर टिकी थी, ठीक उसी समय भारत ने चुपचाप एलएसी पर चीन से निपटने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया जिससे चीन में खलबली मच गई है। भारतीय सेना ने चीनी सीमा के पास एक ऐसा काम किया है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने एलएसी पर चीनी सैनिकों को धूल चटाने के लिए सैनिकों की एक जबरदस्त टुकड़ी को तैयार कर लिया है। इसे नाम दिया गया है चीन स्पेशल। भारतीय सैनिकों की इस खतरनाक टुकड़ी को कुछ ही समय में एलएसी पर तैनात कर दिया जाएगा। आपको याद दिला दे कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच काफी समय से गतिरोध चल रहा है और अब इसी के बीच सिर्फ 21 महीनों में भारत ने इस टुकड़ी को तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि चीन स्पेशल नाम की इस टुकड़ी में भारी मात्रा में हथियारों के साथ लैस करीब 70,000 सैनिक हैं। भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने हाल ही में सिलीगुड़ी गलियारे में एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया था। जानकारी के लिए बता दें कि सिलीगुड़ी गलियारा उत्तर पूर्वी राज्य को भारत से जोड़ता है। भारत और चीन के बीच जब डोकलाम में विवाद हुआ था तब इस गलियारे के बारे में काफी चर्चा हुई थी। सिलीगुड़ी गलियारा सेना के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस गलियारे की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन स्पेशल नाम की ये नई टुकड़ी भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मजा ही आ गया। वेरी गुड। मथुरा स्थित कोर के सैनिकों का पूर्व में जाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अभ्यास करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये भारतीय सेना की कुछ कोरों के रीओरिएंटेशन का बड़ा संकेत है। दरअसल भारतीय सेना के पास 3 स्ट्राइक कोर हैं। स्ट्राइक कोर यानी वो कोर जिनकी जिम्मेदारी किसी सीमा की सुरक्षा की नहीं होती बल्कि वो रिजर्व में रखी जाती हैं और वो लड़ाई के दौरान दुश्मन के इलाके में घुसकर वहां पर कब्जा करती हैं। और ये तीनों की तीनों ही कोरें पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। कुछ साल पहले पहली बार चीन को ध्यान में रखकर पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाई गई जो कि पश्चिम बंगाल के पानीगढ़ में। इस कोर की जिम्मेदारी चीन के साथ लगने वाली सीमा की सुरक्षा है और इसके सैनिकों के साजो सामान, हथियार और ट्रेनिंग उसी तरह के हैं जैसे माउंटेन वॉरफेयर यानी ऊंचे पहाड़ों की लड़ाई के लिए होने चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में पैराड्रॉपिंग के लिए भारतीय सेना की मथुरा स्थित कोर के जवान गए थे। दरअसल ये स्ट्राइक कोर भी पाकिस्तान के ही लिए तैयार की गई थी, लेकिन 2020 में लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव, फेस ऑफ और टकराव के बाद इस स्ट्राइक कोर के रोल यानी भूमिकाएं बदल दिए गई। मई 2020 में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पैदा हुए तनाव के बाद इस स्ट्राइक कोर को रीओरिएंट किया गया यानी इसकी जिम्मेदारी बदली गई। अब इस कोर की जिम्मेदारी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सीमा से लगने वाले पहाड़ी सरहदों की है। इसी कोर के सैनिकों ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर एक अभ्यास किया। इस अभ्यास की अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो पतला धागा है जो कि पूर्व के उत्तर पूर्व के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। इसके ठीक ऊपर चुम्बी वैली है जहां चीन का कब्जा है और वो किसी खंजर की तरह इस चिकन नेक पर लटकी हुई है। यानी चीन जब चाहे चुम्बी वैली से आगे आकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट सकता है और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का संपर्क शेष देश से टूट सकता है और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय सेना की नजर इस समय पूरी दुनिया के बदलते हुए रणनीतिक समीकरणों की है। आशंका इस बात की भी है कि इस तनाव का इस्तेमाल कहीं चीन भारत के खिलाफ किसी कार्रवाई के लिए न करे जैसा उसने 1962 में किया था और ऐसी स्थिति में चीन का निशाना अरुणाचल प्रदेश, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिक्किम या फिर लद्दाख हो सकता है। इसलिए माउंटेन स्ट्राइक कोर के साथ साथ मथुरा की स्ट्राइक कोर के जवान भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अभ्यास कर रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बहुत कम वक्त में सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके ऊपर सिक्किम भूटान बॉर्डर पर तैनात किया जा सके। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो बड़ी कमाल की थी
कि भाई, और ठीक टाइम पे किया है, क्योंकि अब दिख तो रहा है कि अगर आप मिलिट्री वाइज स्ट्रांग नहीं होगे, कोई भी कंट्री आपको कभी भी अटैक कर सकती है। और एक वार्निंग सिग्नल भी दे रहे हैं भैया चाइना को कि तुम ये मत सोचो कि आज की करंट जो सिचुएशन है उसका तुम फायदा उठा सकते हो, हम बहुत अलर्ट में हैं, हमने बल्कि और एक्स्ट्रा जो है अपने आर्मी पर्सनल्स वहां भेज दिए हैं, तो तुम सोचो भी मत। और बड़ा ही क्रूशियल एरिया है, जैसे वो बता रहे हैं कि उस एरिया में कि एकदम से अगर वहां पे कुछ हो गया और चाइना आ गया और उसने वो एरिया को ग्रैब किया तो पूरा कट ऑफ ही हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात है भाई, तो वहां पे ट्रेनिंग करी और ट्रेनिंग भी कमाल की थी, देख के अगर चाइना वाले तो देख के घबरा जाएंगे तो बड़ा मजेदार था। तो पर बहुत अच्छा काम किया है, दिखा रहे हैं कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड। वही है ना कि आजकल की सिचुएशन से तो यही पता चलता है कि मिलिट्री वाइज आपको बहुत स्ट्रांग होना है और आपको ये दिखाना पड़ेगा अपनी एनिमी को कि आप बहुत स्ट्रांग हो, तुमने अटैक किया तो तुम तो गई बेटा। राइट, देखिए अभी बेसिकली उन्होंने जो बोले स्पेशल फोर्सेस हैं, चाइना का स्पेशल बना के नाम बड़ा अच्छा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, मतलब चिकन नेक के वहां पे उन्होंने की है, जो छोटा सा पार्ट है लैंड का जो ईस्ट को सेपरेट करता है रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो पहले से ऑब्वियसली ये नाजुक जगह है और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एनालाइज किया कि उसमें और आपको रीइंफोर्स करनी पड़ेंगी अपनी फोर्सेस, जिससे कभी भी वो इस एरिया का मतलब कब्जा ना कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑपरेशन किया है, इतना किया है कि रेडीनेस हो रही है कि आप जो है स्पेशल फोर्सेस बनाइए जो टारगेटेड हैं, क्या चाइना करने वाला है। मेरे ख्याल से अभी ये समय अच्छा है कि एक्सपेंशन हुआ जाए विलेजेस का, क्योंकि जहां बॉर्डर में एक समय पे इंडिया के विलेजेस होते थे वो शेलिंग वगैरह से अंदर आ गए थे, तो वहां मगर उस तरफ जो है चाइना के विलेजेस बरकरार हैं। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को यही लेना चाहिए कि हम अपने विलेजेस को वापस वहाँ एस्टैब्लिश करें, अपने फोर्सेस को इंक्रीज करें और मेक श्योर करें कि जहाँ जहाँ हमारा एरिया था सारे विलेजेस वापस आए। तो मेरे ख्याल से ये की पॉइंट है। और यहाँ पे अभी सभी लोग जब यूक्रेन वगैरह की तरफ कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये करना ठीक है, मगर ये कोई एग्रेसिव बिहेवियर नहीं है। ये वही है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि सब अच्छा हो, आपके विलेजेस वापस आ जाएं। मेन चीज़ तो बजट की है, जो अब प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जैसे चाइना का बजट अब क्लियर हो रहा है कि 240 बिलियन था, इंडिया का मेरे ख्याल से 70 समथिंग बिलियन है, तो 3 टाइम्स उनका बजट ज़्यादा है। उस ज़्यादा बजट से क्या होगा? ज़्यादा वेपन्स आएंगे, ज़्यादा सोल्जर्स आएंगे, ज़्यादा कपड़े आएंगे, ज़्यादा रिसर्च होगी, हर चीज़ ज़्यादा उनकी होने वाली है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इंडिया को कुछ करना पड़ेगा कि बजट इंक्रीज हो, या फिर बोलें कि इंडिया कहे कि भाई हमारा ऑफिशियल डिजिट जो है 70 वगैरह ऑफिशियल है, मगर अनऑफिशियल हमारा बहुत सारा है जो हम देते रहेंगे। और एक और जो पॉइंट सामने आ रहा है यूक्रेन और रशिया की टेंशन्स में कि डिपेंडेंस जो है रशिया के ऊपर थोड़ा ख़त्म होना चाहिए और मेक इन इंडिया और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वेपन्स खुद बनाइए, हर चीज़ खुद बनाइए। और जैसे एक और हमने न्यूज़ की थी, इसमें कह रहे थे कि अब रिव्यू हो रहा है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिए थे रशिया को वो रिव्यू हो रहे हैं कि इन सैंक्शंस में कौन से अलाउड होंगे, कौन से नहीं अलाउड होंगे। जो नहीं अलाउड हैं वो मेक इन इंडिया होंगे। उनका ये होगा कि आप किसी भी तरीके से मेक इन इंडिया में ही करिए उन चीज़ों को। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, मजा ही आ गया। चाइना के लिए चाइना फोर्स बनाइए काउंटर करने के लिए। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।